आपको पता है, हम हर साल करीब 8 टन प्लास्टिक समुद्र में फेंक देते हैं और आज पीने वाले पानी की बोतल से लेकर बच्चों के खिलौनों तक प्लास्टिक हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया है। इस प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है और इस आंकड़े को बढ़ाने में हम अपना भरपूर कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। वैसे प्लास्टिक की जगह एक अच्छा ऑप्शन है, वो है बांस, जिसके इस्तेमाल के लिए सरकार भी लोगों को जागरूक कर रही है। तो आज आपको हम ऐसे ही 3 बहनों की कहानी बताने जा रहे हैं जो बांस के उत्पादों का बिजनेस करके न सिर्फ खुद आगे बढ़ रही हैं, बल्कि सैकड़ों कारीगरों को रोजगार भी दे रही हैं। बात दिल्ली की रहने वाली श्री सिस्टर्स की। तरुश्री, अक्षया श्री और ध्वनि श्री तीनों ने अलग अलग कोर्स में अपनी पढ़ाई पूरी की है। तनु ने क्लिनिकल साइकोलॉजी, अक्षया ने बिजनेस इन इकोनॉमिक्स और ध्वनि ने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है। अक्षया एजेंसियों के प्रोडक्ट की मार्केटिंग किया करती थी। वहां से उन्हें खुद के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने का ख्याल आया। फिर इस सोच के साथ वे आगे बढ़ी और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों का दौरा किया। वहां उन्होंने कुछ लोकल आर्टिस्ट से मुलाकात की, उनके काम को समझा और रिसर्च किया। साल 2015 में नोएडा में लगे एक एग्जीबिशन में अक्षया ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स लगाए थे। लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाया और फिर यहीं से अक्षया ने इसी फील्ड में आगे बढ़ने की ठान ली। अगले साल 2016 में वो त्रिपुरा गई। वहां के लोकल आर्टिजन से कांटेक्ट कर अपने प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए उन्हें राजी कर लिया। TAD उद्योग के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर कराई और 2017 में अपनी ब्रांड शिल्प कर्माण लॉन्च की। बांस की हाथ से बनी हुई चीज़ों का उत्पाद करते हैं और उसे बेचते हैं। शिल्पकर्मन के जरिए हम 250 से भी ज़्यादा बांस के कारीगरों को त्रिपुरा में रोज़गार उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही हाल ही में हमने BUT नामक बांस की पत्तियों की एक चाय का निर्माण किया है और उसका प्रोडक्ट लॉन्च किया है। पिछले साल उनकी कंपनी का टर्नओवर 7 लाख रुपए था और इस साल उन्हें 25 लाख रुपए के बिजनेस का अनुमान है। हाल ही में उन्होंने बांस से बनने वाली चाय की भी मार्केटिंग शुरू की है, जिसका नाम उन्होंने रखा है BUT और इसके 100 से भी ज्यादा ऑर्डर्स उन्हें पहले ही मिल चुके हैं। बिजनेस की शुरुआत अक्षया ने की, लेकिन तरु और ध्वनि हमेशा से उनके सफर का अहम हिस्सा रही हैं। साथ ही बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी तीनों बहनों की बराबर की भागीदारी है। इसके अलावा उनके स्टार्टअप को IIM बेंगलुरु से इंक्यूबेशन मिला है। साथ ही इस साल उनका नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में भी शामिल हुआ है। अक्षया के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली और आज वो यहाँ हैं। भारत में ऐसे और भी कई स्टार्टअप्स हैं जो बांस से बनी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बेचकर प्लास्टिक के यूज को कम कर रहे हैं। बेको, इकोबडी, गीली मिट्टी, पेप्को ग्रीनवेयर और जोगम बैम्बू वर्कर्स ऐसे ही कुछ नामी स्टार्टअप्स हैं। इनकी कहानी सुनकर मैंने तो प्लास्टिक की जगह इन इको फ्रेंडली सामान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप कर रहे हैं या नहीं? तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करिए, पर्यावरण को बचाइए और ऐसी ही और भी स्टोरीज के लिए दैनिक भास्कर से जुड़े रहिए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।